संकल्प का एक ही विकल्प, जिद जीत की। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से हम आपके इतिहास की अगली क्लास एपीएस 4 लेके हाजिर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर सीरीज की। मेरे प्यारे साथियों, एक बार सेशन शुरू करें उससे पहले जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दो क्या ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। ऑल इज वेल भैया, अगर हाँ है तो चलिए मेरी तरफ से भी हाँ है। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हम आपको तत्काल देने जा रहे हैं। मेरे साथ साथ फटाफट आप लोग एक एक प्रश्न का उत्तर देते जाना मेरे प्रिय साथियों, फिर आएगा सेशन में मजा। लीजिए, आज की क्लास का पहला प्रश्न हमने आपको दे दिया और कल वाले पिछले सेशन में हम लोगों ने पूरे 35 सवाल कर लिया था। इस प्रश्न के अंतर्गत ये कहता, मुझे एक बात बता दो कि निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से उत्तर से दक्षिण दिशा में अगर हम इनको क्रम से व्यवस्थित कर देंगे तो हमारा इसमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ये आपको बताना है। अगर आप इनको सेट करेंगे तो सबसे पहले उत्तर से दक्षिण आपका कौन पड़ेगा, मान्यखेड़ सबसे पहले आएगा। तो 3 ही होना चाहिए, 3 किसी विकल्प में नहीं है तो आप तत्काल अपना आंसर दे देंगे, विकल्प डी आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी सबसे पहले आपका मान्यखेड़ हो जाएगा और मान्यखेड़ के बाद आपका ऐहोल आने वाला है। ऐहोल के बाद आपका द्वार समुद्र हो जाएगा और उसके बाद कर्नाटक वाला श्रवणबेलगोला होगा। तो बिल्कुल सही जवाब आप सबने दे दिया। चलिए इसका आंसर करिएगा। जब पूछ रहा है कि कीर्ति कौमुदी का लेखक कौन था, तो कीर्ति कौमुदी को लिखने वाले राजशेखर, मेरुतुंग, उदय प्रभा या सोमेश्वर हैं। तो कीर्ति कौमुदी के लेखक का नाम आप लोगों ने क्या कहा सर, ये सोमेश्वर देव होंगे। तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक सोमेश्वर देव हो जाएगा। कहता है कि भैया आप मुझे एक बात बता दो, क्या मैं बता दूं कि मुर्जुल ज़हाब एक पुस्तक है और इसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो ये जो लेखक होंगे आपको पता है कि अल मसूदी, इसका लेखक कौन होगा, अल मसूदी होना चाहिए। तो अल मसूदी, शाह यहाँ पढ़ लीजिएगा। तो अल मसूदी, अल मसूदी हो जाएगा, ये आपका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है ना, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत शानदार उत्तर कर रहे हैं आप लोग। मेरे साथियों जरा एकदम तहलका मचा दीजिए आप लोग। इस सवाल में कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा मानव प्रकार निम्न पुनर्पाषाण संस्कृति से जुड़ा है। मेरे साथियों, तो निम्न पुनर्पाषाण काल से होमो हैबिलस और होमो इरेक्टस दोनों जुड़े हैं। तो इस प्रश्न का एक उत्तर तो नहीं निकाल सकता मैं, इसके दोनों आंसर करेक्ट होंगे। तो आप कह दो सर ए और बी ये दोनों हमारे सही होंगे। तो यही उत्तर है आपका। मध्य पाषाण काल, अब इस सवाल को देखना, कहता मध्य पाषाणकालीन उपकरणों के निर्माण में निम्न तकनीकों में से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती थी। तो भाई दबाव तकनीकी, घात प्रतिघात तकनीकी, प्लूटिंग तकनीकी सबका इस्तेमाल होता था, लेकिन मध्य पाषाण काल में घर्षण तकनीकी हमें देखने को नहीं मिलती। तो हमने इसे अपना उत्तर ले लिया है। देखेंगे इस सवाल को, जहां कहता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किस साल अस्थाई विभाग बना दिया गया, यह प्रश्न है। तो अगर इसके अस्थाई विभाग बनने की बातें करेंगे तो आपको 1906 अपना उत्तर चुनना पड़ेगा। अस्थाई विभाग की बात है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना तो 1861 में ही हो गई थी मेरे भाई। अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन एक अस्थाई विभाग बनने की बात है, तो अस्थाई विभाग ये कब बनेगा, 1906 में बनेगा। ये बहुत बढ़िया सवाल है। जॉन मार्शल, जॉन मार्शल के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जो महानिदेशक वो किसे बनाया गया था, तो एच हारग्रीव्स को बनाया गया। किसको, एच हारग्रीव्स आपका करेक्ट आंसर है, एच हारग्रीव्स। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन क्या पोटेशियम आर्गन तिथीकरण के लिए उपयुक्त है। तो जली हुई मिट्टी, बेसाल्ट, जली हुई हड्डी या मृदभांड। तो पोटेशियम आर्गन तिथीकरण के लिए बेसाल्ट महत्वपूर्ण या उपयुक्त है, ये आपका उत्तर है। ठीक है ना, चलिए भाई देखिए इस सवाल को। इसमें कहेगा मार्टिमर व्हीलर ने किस उत्खनन विधि की तुलना एक रेलगाड़ी की समय सारणी से की है जिसकी गाड़ी का कोई पता नहीं है, जिसकी गाड़ी का कोई पता नहीं। क्षैतिज उत्खनन की विधि है, क्षैतिज, अच्छा पहला शैक्षिक, दूसरा क्षैतिज, तीसरा समानांतर, चौथा चतुष्पाद उत्खनन की विधि है। तो किसके बारे में बात करते हैं, आप लोगों को यहाँ जवाब देना पड़ेगा, जल्दी करिएगा। वास्तव में शैक्षिक की जगह इसको होना चाहिए था शैर्षिक, शैर्षिक। तो बाकी सब तो ठीक है, यही जो शैर्षिक है यही आपका उत्तर यहाँ से
हो जाएगा। इसी की बात की गई है मॉर्टिमर व्हीलर के द्वारा। मॉर्टिमर व्हीलर के द्वारा इस सवाल में कहता है कि नोट्स ऑन आर्कियोलॉजी फॉर गाइडेंस इन द फील्ड, इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये पुस्तक लिखा है OGS क्राफर्ड के द्वारा लिखी गई है। जरा फटाफट मेरे साथ आंसर करिएगा ताकि हम कम समय में इस सेशन को कंप्लीट कर लें और कल से बहुत जबरदस्त तरीके से चारों विकल्पों की व्याख्या करते हुए आगे बढ़ें। तो मेरे साथियों, इस सवाल का जवाब देना सभी का स्वागत और अभिनंदन है, लेकिन इस सवाल का उत्तर तो सबको देना ही पड़ेगा, इससे कोई छूट नहीं है। अब इसमें जब आपने पढ़ा तो कहता पुरातात्विक स्थलों को उनके तिथि के क्रमानुसार हमें यहाँ पे अरेंज करना पड़ेगा। तो ये है ज्वालापुरम, अतिरपक्कम, इशामपुरम और जलालपुर तथा दीना। इनमें सबसे पहले आपका अतिरपक्कम यानी 2 आएगा, और 2 आएगा अतिरपक्कम के बाद आपका इशामपुर के बाद में जलालपुर दीना, और लास्ट में आपका ज्वालापुरम 9 आ जाएगा। तो ज्वालापुरम 9, इसका मतलब आंसर विकल्प बी, बोलो हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण स्थलों की तिथि 6 सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व है? इसमें आपको उत्तर देना पड़ेगा। जब आप इसका उत्तर देने आएंगे तो यहाँ पे देखिए क्या कहता है पहले में कि कोल्डिहवा, महगढ़ा, टोकवा, पंचो। तो जब आप इस प्रश्न की तरफ बढ़िएगा तो एक तो आप लोग कहेंगे सर ये हमारा पहला कोल्डिहवा होगा और दूसरा पंचो होगा। कोल्डिहवा और पंचो को अपना उत्तर चुनिए, आपका करेक्ट आंसर यही है। निम्नलिखित में से कौन से 2 उत्खनित अश्यूलियन स्थल हैं? क्या गजब का सवाल। अगर आप इस अश्यूलियन स्थल के बारे में बात करिएगा तो एक तो आप लोगों को चिरकी निवासा याद आएगा और हुणसगी जो कि कर्नाटक में है। हुणसगी जो कि आपका कर्नाटक में है। तो 1 और 4 देना है, तो आराम से इसका उत्तर विकल्प सी दीजिए और कह दीजिए हो गया। मेरे भाई कितना अच्छा सवाल। निम्नलिखित स्थलों को सांस्कृतिक अनुक्रम को कालानुक्रम के हिसाब से आप लोगों को व्यवस्थित करने की बात इस सवाल के अंतर्गत की जा रही है। जब आप इनको व्यवस्थित करने के लिए तैयार हो जाएंगे तो पहला कहेगा कि इसमें अहाड़, बीरभानपुर, श्रावस्ती, गुफकराल। सबसे पहले बीरभानपुर लेंगे आप, 2 से शुरू करेंगे। कितना मजेदार सवाल है कि आपका बीरभानपुर के बाद गुफकराल के बाद में अहाड़ के बाद लास्ट में कौन आएगा? श्रावस्ती होगा। यही उत्तर होगा आपका। ठीक है मेरे भाई। इस सवाल में कहता है निम्नलिखित में से किस संस्कृति में मृतक निचले पैर को दफनाने से पूर्व क्या किया जाता था? काट दिया जाता था। तो आप लोगों को अगर याद होगा तो वो जोरवे संस्कृति है। किसकी विशेषता ये है? जोरवे संस्कृति की विशेषता आपने देखी। अब इस सवाल का जवाब तो आपको देना चाहिए, वो भी जल्दी से। निम्नलिखित मानव समूहों में से कौन सा एक सबसे बुद्धिमान प्रकार का मानव माना जाता है? माय डियर, जब इस प्रश्न के बारे में सोचिएगा तो होमो निएंडरथैलिसिस ये आपका आंसर इस क्वेश्चन का होगा। ठीक है, चलो जी देखो इस सवाल को। कहता है कि मुझे एक बात बताना कि मुच्छतल चिंतामणि गवि मतलब गुफा होता है। एक पुरातात्विक गुफा स्थल का जो संबंध है वो किससे है? तो उच्च पुरापाषाणिक संस्कृति से इसका संबंध है। किससे संबंध है? उच्च पुरापाषाणिक संस्कृति से। इसे उत्तर कर लीजिएगा। आप लोग भी लगातार आंसर देते रहना माय डियर, बहुत अच्छा प्रयास करें आप सब। निम्नलिखित हड़प्पन स्थलों में से कौन स्थल प्रारंभिक हड़प्पन चरण से संबंधित नहीं होगा? कौन इससे संबंधित नहीं होगा? राखीगढ़ी, धौलावीरा, कुलाल, ये तो सब स्थल संबंधित है। इसमें हुलास आपका करेक्ट आंसर होगा। हुलास। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को किन सहायक नदियों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है? तो दृष्टि और आपया। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ओके जी। लेंगे अगले सवाल को। ऋग्वेद में पर्जन्य किसके देवता थे? तो पर्जन्य वर्षा जल नदी के देवता हैं। तो पर्जन्य तो आपने पढ़े हैं, तो ठीक बात भाई। ठीक है, मैं अगला सवाल दे देता हूँ जिसमें कहता मृदभांड खंड पर नर्तकी का उत्खनन किस जगह से मिला है? तो ये भिराना से मिला है। कहाँ से मिला है? तो भिराना से मिला है। आपका उत्तर हो जाएगा भिराना। भिराना कहाँ पर है? हरियाणा में है। इनको आप सुमेलित करिए और इसका उत्तर दीजिएगा कि
कि आप इसमें कौन करेंगे। आप देख रहे हैं एक तरफ आपके चार के चारों वेद दिए गए हैं और चारों वेदों के जो मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित हैं, कौन किस वेद से जुड़ा है ये आपको बताना है। ऋग्वेद में होत्र या होता नामक ब्राह्मण हुआ करता था। यजुर्वेद में अधर्वई हो जाएगा, ये 3 के बाद 4, 3 के बाद 4 होने वाला है आपका। और सामवेद का उद्गात्र या उद्गाता होता था। अथर्ववेद का ब्राह्मण या ब्राह्मण या इसे हम ब्रह्मा के नाम से जानते थे। तो इसका जो आंसर आपका होगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स। अब इस सवाल का जवाब देना जिसमें लिखा गया कि निम्नलिखित में से कौन से वैदिक देवता का उल्लेख एशिया माइनर के बोगस कोई अभिलेख में मिलता है। ना जाने कितनी बार आपने पढ़ा इंद्र, मित्र, वरुण और नाशत्य। इंद्र, मित्र, वरुण और नाशत्य ये विकल्प आपका ऑप्शन ए में है, इसे आप आंसर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये सवाल कहता है कि जनक याज्ञवल्क कथानक कहाँ पर हमें मिलेगा, तो बृहदारण्यक उपनिषद में मिलेगा ये। तो बृहदारण्यक उपनिषद अपना उत्तर टिक कर सकते हैं आप लोग। ठीक है मेरे भाई, इस सवाल का जवाब दे दो। वैदिक काल में भटकी हुई गायों को सकुशल घर पहुंचाने वाले जो देवता हैं उनका नाम पुरुषन हुआ करता था। तो पुरुषन देवता उत्तर हो जाएगा। पुरुषन देवता के बाद निम्न में से कौन सा इतिहासकार सिकंदर के समकालीन था। आप बताना, कर्टियस, प्लेनी, अरिस्टोबुलस या जस्टिन। तो अरिस्टोबुलस का नाम आपको याद होगा, इसलिए अरिस्टोबुलस को आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, देखो मेरे भाई, इस सवाल को किस यूनानी शासक ने कबीसीय नगर देवता लेख अपने सिक्कों पर उत्कीर्ण करवाया था। उसका नाम था यूक्रेटाइडिस। क्या नाम था जी? यूक्रेटाइडिस। यूक्रेटाइडिस, यही उत्तर हो गया आपका। कहता है कि हखामनी राजवंश, क्या हखामनी राजवंश के संदर्भ में कथनों पर विचार करना आप लोगों को, और वहां से अपने सही उत्तर को आपको चुनना पड़ेगा। पहला, सिकंदर ने गोगय मेला के युद्ध में दारा तृतीय को हरा दिया था। ठीक है, मान लेता हूं। और अगली बात ये कहते हैं जो आरवेला आधुनिक ईरान में, नहीं भाई गलत बात। हमदान नक्श से रुस्तम दारा प्रथम के अभिलेख, हाँ सही बात। तो 1 और 3 अगर सही है तो यहाँ से आंसर सी को आप उत्तर ले सकते हैं। ठीक है, चलिए जरा आज कवर करते हैं हमने इस सवाल को। किस ग्रंथ में शूद्रकों का उल्लेख पहली बार हुआ है? पहली बार हुआ है। तो क्या पाणिनि का गणपाठ याद है? महर्षि पाणिनि का गणपाठ, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इस सवाल का जवाब दीजिए आप। भिक्षुकों का कौन सा वर्ग बुद्ध के प्रति विरोधी भावनाएं रखता था? ये कौन सा वर्ग है? आप सबको जवाब देना है। वो पंचकौंडिन, सप्तनिगंठ, खडवर्षी, चतवारी, संघध्वज कौन था? तो वो खडवर्षी वर्ग था जो बुद्ध के प्रति विरोधी विचारधारा को रखता था। ठीक है, ओके माय डियर। अर्थशास्त्र में वर्णित शासन के उपविभागों, क्या शासन के उपविभागों का निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? हमें इसका जवाब देना है। तो पहला कहेगा कि भाई देखो, स्थानीय 800 गांव का समूह हुआ करता था। स्थान, ये अनावश्यक लाइन लिखा गई, इससे कोई मतलब नहीं। कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये आपका ठीक हो जाएगा। दूसरा कहेगा जो द्रोणमुख है, तो द्रोणमुख कितना होता था भाई? 400 गांव समूह। खारवटिक 200। संग्रहण को कई जगहों पर 10 गांव, कई जगहों पर 100 गांव का समूह लिखा गया है। तो सामान्यतः आप इसे 100 गांव का समूह कर लीजिएगा। 10 गांव भी गलत नहीं है, यानी इसके सारे विकल्प सही हैं। लिखने वाले से जो भी है, इसके सारे विकल्प सही हैं। इस नाते इसमें आंसर हम कर देते हैं इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा मेरे साथियों। अब इस सवाल का जवाब दे दो। प्राचीन काल में नालंदा महाविहार के कुलपति कौन थे? तो आचार्य शीलभद्र। कौन थे? आचार्य शीलभद्र को आंसर कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ओके जी। अब इस सवाल में देखो, कहता कौन सा युग उसमें सुमेलित नहीं है? पहला, कपिलवस्तु बुली, पिपलीवन, मौर्य, पावामल, सुमसुमागिर के भक्त। तो आप सब जानते हैं कपिल बल की बुली कपिल वस्तु के क्या थे? शाक्य थे। तो कपिल वस्तु के शाक्य थे, यही आपका सुमेलित नहीं है और यही आपका उत्तर भी हो जाएगा। माय डियर, इस सवाल को लेना, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में चेटक के द्वारा अजात शत्रु के विरुद्ध
काशी और कौशल के राजाओं के साथ मिलकर के संघ बनाने की बात आती है। तो अगर आप संघ बनाने की बात सोचेंगे तो उस ग्रंथ का नाम होगा निर्यावली शुद्ध। क्या नाम था? निर्यावली शुद्ध इस ग्रंथ का नाम होगा। यही आपका शानदार जवाब भी होगा। आज की क्लास का आखिरी सवाल होगा जिसमें आप देखेंगे श्वेतांबरों के अनुसार महिला तीर्थंकर कौन थी। हर किसी की जुबान पर है कि वो हो जाएंगी 19वीं तीर्थंकर जिनका नाम होगा मल्लिनाथ और इनका चिन्ह होगा कलश। मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से आज का सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट करके बता दीजिए और कल से आप अपनी सारी क्लासेस में मिलेंगे। आपको जैसा कि मालूम है कि हम डेली आपसे शाम को 7 बजे मिल रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल के सवालों के साथ अपने इसी चैनल जिस पर आप पढ़ रहे हैं कीर्तिमान एकेडमी पर। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, टीजीटी पीजीटी लेवल के लिए कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल पर हम डेली आपसे मिलते हैं 8:15 पर और इसमें हम लोगों ने नए सिरे से शुरू किया राजनीति विज्ञान के शानदार सवाल। रात 10:15 पर हम आपसे इतिहास की क्लास लेकर मिलेंगे और आज के सेशन को समाप्त करने की अनुमति चाहेंगे। आप सब लोग अपनी सभी क्लासेस में समय पर जुड़िए, पढ़िए, आगे बढ़िए। टेलीग्राम से पीडीएफ वगैरह जितनी आपकी जरूरत सब लेते जाइए। कुछ कम ज़्यादा रहे तो हमें कमेंट करके बताइए, मैटर हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। सेशन के बारे में अपनी बेबाक, ईमानदार, स्पष्ट राय रोज की तरह एक बार जरूर दीजिएगा। सेशन कैसा लगा है, आपकी कोई सलाह या सुझाव तो सदा आपका आमंत्रित रहेगा और अपने जरूरतमंद साथियों से भी अगर आप हमारे साथ यानी चैनल के साथ जोड़ेंगे तो उन्हें भी यकीनन लाभ होगा और हमें भी पढ़ाने में खुशी होगी। और हमें याद है कि चीनी कहावत है, विद्यार्थी तैयार हो शिक्षक स्वतः उपस्थित हो जाता है। इसी के साथ अपनी बात को करूंगा समाप्त। आगे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।